एक गुरुजी थे, उनके पास एक शिष्य था। शिष्य ने कहा गुरुजी हमें कोई मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा मुहूर्त देख के उस दिन मंत्र देंगे तुम्हें। तो मंत्र दिया, उनको बताया राम राम मंत्र। उस शिष्य को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, बहुत उदास हो गया। बोले ये तो मंत्र मैं कब से जानता हूँ, ये कोई नई बात, मैंने इतना मेहनत करी, आपके पास आया, सेवा करी 6 महीने, उसके बाद आपने कहा मंत्र देंगे, तो वही मंत्र दिया आपने राम राम। ये लेने के लिए मैं थोड़ी ना आया, कुछ नई चीज दीजिए, कुछ चमत्कार दिखाइए। देखिए राम राम तो मेरा दादी भी बोलती थी, नाना भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे, तो राम राम तो कोई मरता है तब भी राम नाम सत्य बोलते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई और मंत्र दीजिए आप। तो गुरु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो। उन्होंने एक छोटी सी पत्थर, उस पत्थर को उनके हाथ में दी, तो कई लोगों के पास जाओ और इसका दाम पूछ के आओ। और बोला ठीक है, मगर किसी को बेचना नहीं, पूछ के आ जाना। उस पत्थर को लेके गया, एक आदमी तोलता था सामान वामान, वो सब्जी वगैरह तोलता था, उसके पास ले जाके दिखाया। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पत्थर तो अच्छा है, मैं अपना तराजू में रख सकता हूँ इसको, तो तुम्हें क्या 10 रुपया दे देता हूँ, दे दो। और इस तरह से वो पूछते पूछते गया, आखिरी में एक जोवेरी के पास गया। जोवेरी ने देखा ये पत्थर बहुत अच्छा है, हम इसको 1,00,000 रुपया दे देंगे, दे दो। फिर आखिरी में ये एक सेठ के पास गया, बड़े धार्मिक सेठ थे। उन्होंने वो पत्थर देखते ही कहा भाई तुम जो चाहो मैं सब कुछ दे देता हूँ, ये पत्थर सिर्फ तुम मुझको दे दे। अब ये शिष्य बड़ा घबरा गया, पता नहीं चला, इसको बड़ा भ्रमित हो गया। सुबह से शाम तक उसका मन में इतना उतल पुतल परिवर्तन हो गया कि समझ में नहीं आया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, 10 रुपया कहाँ है। एक सेठ बोलता है पूरा जीवन दे दूंगा और तुम्हारे गुरु के पास आके 10 साल में काम भी करूंगा, तुम बताओ क्या है इसमें, ये पत्थर दे दो मुझे। तो वो शिष्य गुरु के पास आके अपनी पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुई। तब तक इसके मन में बहुत बड़ा प्रभाव हो गया था। तब गुरुजी ने बताया देखो वही बात है, उसमें गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति, अपनी तपस्या की शक्ति उसमें भर के उस पत्थर दी थी उनको। जाके पता लगा क्या वो जो देख सके, जो जागा है, जो सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वही उनको पहचान पाए। You know, you listen to the mantras are vibrations, and those vibrations infiltrate your cells, and your cell starts resonating with the mantra. You know, in Sahaj Samadhi, you get a specific mantra, a specific frequency, and that word gets into your whole system, and your body, your cells starts vibrating. And when you keep saying it, it resonates and recharges your whole body.